ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम में संगीन इख्तलाफात, लॉन्ग मार्च मुलतवी करने से मुतालिक तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों से इस्तीफे खारिज अज़ इम्कान करार दे दिए। मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं, लड़ना है तो सबको जेल जाना होगा। आसिफ जरदारी का खिताब, इसहाक डार के बैरून मुल्क होने के बायस सेनेट में वोट जाया होने का गिला। जमहूरी जमात हैं, पहाड़ों पर नहीं पार्लियामेंट में रहकर लड़ते हैं। ऐसे फैसले ना किए जाएं कि राहें जुदा हो जाएं। साबिक सदर का पीडीएम क़यादत को इंतबाह, इंतशार जमहूरियत दुश्मनों के लिए फायदेमंद करार। जेल में वालिद को 2 बार हार्ट अटैक हुआ। पार्टी का फैसला है कि नवाज शरीफ सेहत ठीक होने तक लंदन से वापस नहीं आएंगे। आपकी तरह वालिद साहब भी वीडियो लिंक से इजलास में शरीक हैं। मरियम नवाज का जवाब, आप कौमी असेंबली में 83 और सेनेट में 17 वोटों पर शुक्रिया अदा करने की बजाय इसहाक डार के वोट पर शिकवा कर रहे हैं। लीगी नाइब सदर का गिला, मेरा फैसला है कि यहीं रहूंगी और लड़ूंगी। पीडीएम सरबराह इजलास से खिताब। इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का फायदा नहीं होगा। 9 जमातें एक तरफ और पीपल्स पार्टी दूसरी जानिब खड़ी हैं। जियाली क़यादत को जमहूरी रिवायात का एहतराम करते हुए अक्सरियत का फैसला मानना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का इजहार ख्याल। सेनेट इंतखाबात में गफूर हैदरी को 7 वोट न मिलने की शिकायत। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मामले पर भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात पैदा हो गए। लॉन्ग मार्च सिर्फ करप्शन बचाने का हरबा, पीडीएम हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वजीर आजम ने ऑपोजिशन इत्तेहाद के फैसले बेवकूफाना करार दे दिए। किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। शफाफ वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन नागुज़ीर है। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं, फजलुर रहमान जानते हैं कि धरना कितना मुश्किल होगा। वजीर दाखिला की डॉन न्यूज से बातचीत। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ जमहूरी है। जरदारी ने मुस्लिम लीग को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। फिरदौस आशिक़ाबान ने पीडीएम की तारीख की तारीखियों में गुम होने की पेशगोई कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आज खुद एहसास करना चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अरकान ने इस्तीफा न दिया तो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सेनेट इलेक्शंस में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने का इल्जाम। पीडीएम सियासी यतीमों का ग्रोह करार दे दिया। दस्का में दोबारा इलेक्शन तो होगा। पूरे हलके में या चंद पोलिंग स्टेशन पर फैसला शवाहिद का जायजा लेकर करेंगे। पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से री पोलिंग के अखराजात की तफसीलात तलब। तसादुम की हौसला शिकनी होनी चाहिए। अमन व अमान के लिए फौज तैनात न करना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की ऑब्जर्वेशन समाअत जुमे को फिर होगी। दस्का में 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब करने वालों को आज तक पता न चल सका। कल वफाकी काबीना इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हो गई। लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की कड़ी तनकीद। फंडिंग केस पर मुमकिन फैसला इस्तीफा मांगने की वजह करार दे दी। हुकूमत को ये पता है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में क्या फैसला देना है। हकायक बड़े। इलेक्शन कमीशन को डस्का इलेक्शन नजर आ गया, लेकिन सेनेट इंतखाबात में जो हुआ नजर नहीं आया। वजीर आला पंजाब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरू दिन ही से प्रोपेगेंडा हो रहा है, अपना काम जारी रखूंगा। उस्मान बुज़दार का मुखालफीन को पैगाम।
सेनेट इंतखाबात से कबल अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स के मुबैना इजरा के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई। ज़ाब्ता अखलाक में वज़ीर-ए-आज़म का नहीं, सदर और गवर्नर्स का जिक्र है। रुकन इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म से फंड्स लेने का एतराफ़ किया। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बावजूद मुलाकातें करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी के दलाइल। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फंडिंग केस का रिकॉर्ड देने की दरख्वास्त पर समाअत 22 मार्च तक के लिए मुलतवी। अकबर एस बाबर का रिकॉर्ड खुफिया रखना गैर कानूनी होने का दावा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हुकूमती इल्जामात आइन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ करार दे दी। एक आईनी इदारे को दबाव में लाने के लिए है, एक ऐसा इदारा जहां 6 साल से वो मुल्जिम की हैसियत में पेश हो रहा है या उसके वकील पेश हो रहे हैं, तो ये इंतहाई संगीन मामला है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन शहबाज गिल ने खुद पर स्याही फेंकने वालों को माफ कर दिया। किसी नासमझ को जेल में नहीं देखना चाहता। लीगी क़यादत की ईमा पर हमला करने का दावा। पुलिस ने 3 मुल्जिमान का अदालत से 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। एक मुल्जिम की शहबाज गिल पर तशद्दुद का पर्चा काटने की दरखास्त। फैसल वाजा के खिलाफ नाअहली केस की कार्रवाई फौरी रोकने से सिंध हाई कोर्ट का इनकार। दोहरी शहरियत पर सादा सवालात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, अदालत का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन वाले नाअहल करार देने का मूड बनाए बैठे हैं। वकील का मौक़िफ। अदालत ने 31 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। नैब ने लीगी रहनुमा मरियम नवाज शरीफ के इल्जामात मन घड़त करार दे दिए। बयानात इश्तियाल अंगेज और रमजान शुगर मिल्स केस में रखना डालने की कोशिशें हैं। मैंडेट के मुताबिक काम कर रहे हैं। किसी सियासी जमात या शख्सियत से कोई ताल्लुक नहीं। एहतसाब ब्यूरो का एलामिया। पाकिस्तान में कोरोना से जंग तेज। 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत। कराची के खालिद मीना हॉल और आगा खान अस्पताल में बुजुर्गों की कतारें। लाहौर में उम्र बढ़वाकर वैक्सीन लगवाने वाला पकड़ा गया। पेशावर और क्वेटा में भी वैक्सीनेशन जारी। चीन से 5 लाख खुराकें आज पहुंच जाएंगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का फैलाव। मस्बत केसेस की शरह 7.1% से बढ़ गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात 13,595 हो गई। 2,511 नए केसेस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 23,355 तक जा पहुंची। सिंध काबीना ने निजी अस्पतालों और लेबोरेटरीज को कोरोना वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी। वैक्सीन के मयार और कीमत पर कंट्रोल की हिदायत। हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए 30 करोड़ की ग्रांट मंजूर।